हारे सहारा बाबा श्याम हमारा। जी हाँ, मास फाल्गुन और तिथि एकादशी, इसी दिन होता है बाबा श्याम का जन्मदिन और बाबा के ज्यादातर भक्त पहुंच जाते हैं सीकर के खाटू धाम, पानीपत के चुलकाना धाम और कैथल के सिसला धाम। इसके अलावा जो भक्त इन तीनों स्थानों पर नहीं पहुंच पाते तो वे अपने आसपास के श्याम धाम पहुंच जाते हैं अथवा घर पर भी उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हारे के सहारे के रूप में पहचाने जाने वाले श्याम बाबा इन तीनों स्थानों पर खाटू श्याम, चुलकाना धाम और सिसला धाम से गहरा संबंध है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम के लाखों करोड़ों भक्तों के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि भरोसा है कि उनके श्याम बाबा उन्हें हारने नहीं देंगे। आज हम आपको बताते हैं श्याम बाबा और उनके इन 3 खास धामों के बारे में। कलयुग में बाबा श्याम की महिमा का असर उनके धाम पहुंचने पर पता चलता है। भक्त कहते हैं कि बाबा से आस लगाने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती। जो भक्त जीवन के हर मोड़ पर अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है और खाटू श्याम की शरण में जाता है तो उस हारे का सहारा खाटू श्याम जी बनते हैं। पहले जानते हैं बाबा श्याम कौन है। इनका मूल नाम बर्बरिक था। द्वापर युग अर्थात महाभारत के समय पांडव पुत्र भीम के पुत्र थे घटोत्कच और उनके पुत्र थे बर्बरिक। महाभारत के युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। योद्धाओं की संख्या बल को देखते हुए पांडवों का पक्ष कमजोर माना जा रहा था। बर्बरिक की माता ने उनसे कहा कि तुम भी युद्ध में जाओ और जो भी पक्ष कमजोर दिखे, जो हार रहा हो, उसकी ओर से युद्ध लड़ना। माँ की आज्ञा पाकर बर्बरिक युद्ध भूमि के लिए निकल पड़े। उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जो अभेद थे। ये बाण अपना लक्ष्य पूरा करके ही वापस बर्बरिक के तरकस में लौट आते थे। साफ है कि बर्बरिक को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। रास्ते में उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण को मालूम था कि युद्ध के अंत में कौरव हार जाएंगे और ऐसे में बर्बरिक कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेगा तो पांडव युद्ध जीत नहीं पाएंगे। बर्बरिक की वजह से धर्म की हार होगी। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका सिर दान में मांग लिया। इस पर बर्बरिक ने फाल्गुन माह की द्वादशी को दान में उन्हें अपना शीश दे दिया। शीश के महादानी बर्बरिक को भगवान कृष्ण ने तब ये वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का सहारा देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उन्हें खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्यवर्चा, शीश के दानी, लखदातार, 3 बाणधारी जैसे नामों से भी जाना जाता है। किंवदंती है कि एक बार परम तेजस्वी बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार व निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। बर्बरिक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरिक को ये 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान की जिनसे तीनों लोकों को जीता जा सकता था। शीश का दान करने वाले बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। माँ चंडिका देवी ने वीर बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचकर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण भगवान बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरिक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरिक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहने पर समस्त नभमंडल उल्लसित हो उठा।
एवं श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। कहते हैं कि युद्ध की समाप्ति के बाद उनका शीश खाटू नगर की भूमि में विसर्जित कर दिया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। किंवदंती है कि कलयुग में एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा बहाती थी। लोगों ने यहाँ खुदाई की तो एक शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण के पास रखा गया। फिर एक बार खाटू नगर के राजा को सपना आया कि यहाँ एक मंदिर बनना चाहिए और खाटू श्याम के सिर को यहाँ पर स्थान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक छोटे से मंदिर में भगवान खाटू श्याम विराजमान हुए। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। खाटू श्याम जी के धाम का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन रिंगस है। रिंगस से खाटू धाम करीब 18 किलोमीटर दूर है। खाटू श्याम जी के मंदिर में यहाँ फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खाटू धाम के बारे में अधिकांश श्याम भक्त जानते हैं। अब बात करते हैं कैथल के सिसला धाम की। शीश दान के बाद महाभारत का युद्ध देखने के लिए जहां पर बर्बरी के शीश को स्तंभ पर स्थापित किया गया था, वह वर्तमान में कैथल के सेरधा गांव में है। यह स्थान कुरुक्षेत्र के 48 कोस की धरती के मध्य में है, जहां से चारों पक्षों की दूरी 24-24 कोस है। यहाँ इसी स्थान से वीर बर्बरिक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा था। एक किंवदंती के अनुसार बर्बरिक का शीश जिस पक्ष की ओर देखता था, उसी पक्ष की जीत शुरू हो जाती थी। युद्ध का फैसला न होते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने दंडक ऋषि को आदेश दिया कि वह बर्बरिक के शीश को लेकर कुछ समय के लिए समाधि ले ले, ताकि महाभारत के युद्ध का अंत हो सके। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर शीश को दंडक ऋषि की गोद में पहुंचा दिया, जिसे लेकर दंडक ऋषि गांव सिसला की धरती में समा गए। महाभारत के युद्ध का अंत हुआ तो दंडक ऋषि वीर बर्बरिक शीश को लेकर प्रकट हुए और वर्तमान में यह स्थान कैथल के गांव सिसला में स्थित है। वीर बर्बरिक की पूजा सिसला गांव में श्याम बाबा के नाम से होती है। वह विजय स्तंभ जहां पांडवों ने वीर बर्बरिक के शीश की स्थापना की थी, वर्तमान में द्रौपदी कुंड कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर है। सिसला गांव का यह महाभारत कालीन मंदिर करीब 5600 साल पुराना बताया जाता है और आज यह मंदिर सिसला धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और अब हम आपको बताते हैं श्याम बाबा के धाम पानीपत के चुलकाना धाम के बारे में। यह मंदिर हरियाणा के पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना गांव में है। यही गांव अब चुलकाना धाम कहलाता है। कहते हैं जहां दिया शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम। जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वह भूमि है खाटू धाम। चुलकाना धाम की वह पावन धरा जहां बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया। यह वही पावन धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने महाबलिदानी वीर बर्बरिक जी को विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा ली तो उन्होंने पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा और एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक के बाणों ने सारे पत्तों को छेद दिया और फिर अमोघ बाण श्री कृष्ण के पैरों की ओर पहुंच गया। बर्बरिक बोले, प्रभु एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। वह पीपल का पेड़ आज भी चुलकाना धाम में है और उसके सारे पत्तों में छेद सा दिखता है। हारे के सहारे के रूप में जाने वाले श्याम बाबा को विजय का प्रतीक माना जाता है। चूंकि सनातन संस्कृति में ध्वजा विजय की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए श्याम बाबा को यही निशान चढ़ाने की परंपरा है। यह निशान श्याम बाबा द्वारा दिए गए बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है। यदि इस जानकारी ने आपको श्याम धाम पहुंचा दिया हो तो इस जानकारी को शेयर जरूर करें। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।